मोदी जी कितना वक्त लग जाएगा? मैं कब से खड़ा हुआ हूँ, कितनी देर में आप हमें दूध दोगे? काफी देर से खड़ा हुआ हूँ मैं। अखिलेश भी मेरे साथ आया हुआ है। 2 किलोमीटर दूर से हम आपकी भैंस का दूध लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आप दूध को प्योर देते हैं, बिल्कुल पानी की कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं दूध में, क्योंकि हमारे सामने ही आप भैंस का दूध निकालते हैं। राहुल, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फंसा लो, इस पूरे गांव में मुझसे अच्छा भैंस का दूध प्योर कोई दे ही नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही भैंस से दूध निकाल रहा हूँ और मैं तुम्हारे सामने ही इस बाल्टी में से दूध नाप के दूंगा तुम्हें। पानी की दूध में मिलावट का कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने होता है। अरे लालू इंस्पेक्टर जी, आप कैसे आए? कोई बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई? बताओ क्या बात है। क्या हुआ मोदी जी, हम नहीं आ सकते आपके घर पर? लेकिन लालू इंस्पेक्टर जी, कोई तो वजह होगी यहाँ आने की, बताओ। अरे मोदी जी, लालू इंस्पेक्टर जी को मैं अपने साथ में लाया हूँ। असल में इन्हें खीर बनाना है और खीर बनाने के लिए इन्हें प्योर दूध चाहिए था, तो मैंने इनसे कहा कि प्योर भैंस का दूध तो मोदी जी के ही पास मिलेगा, नहीं तो अपने गाँव में कोई भी भैंस का प्योर दूध नहीं बेचता है, सब मिलावट करते हैं पानी की बहुत ज्यादा। क्योंकि ये लालू सर जी कल मेरे घर पर आए थे और मैंने ही आपकी भैंस के दूध की खीर बनाई थी। जब मैंने एक प्याली खीर खाने के लिए इन्हें दी तो ये उंगलियां चाटते रह गए। योगी जी, ये बताओ, उंगलियां चाटूंगा नहीं, इतनी बढ़िया खीर थी। मोदी जी, क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर मैंने योगी जी से पूछा, इतनी अच्छी बढ़िया खीर बनी कैसे? तो इन्होंने कहा, ये मोदी जी की भैंस के दूध का कमाल है, प्योर दूध देते हैं मोदी जी। मैंने इनसे कहा 1 लीटर दूध तो मुझे भी चाहिए। अब मैं इनके साथ 1 लीटर भैंस का दूध लेने के लिए आया हूँ। माफ करना लालू जी, आज तो आपको भैंस का दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे इस भैंस के दूध को 2 दिन के लिए अखिलेश और राहुल ने बुक कर लिया है। 2 दिन का सारा दूध ये अखिलेश ही ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी, आधा लीटर भी दूध नहीं मिल पाएगा। अखिलेश, इतने ज्यादा दूध का तुम क्या करोगे? तुम आधा लीटर दूध कम ले लेना, आज मुझे आधा लीटर दूध ले लेने दो। नहीं लालू इंस्पेक्टर जी, आप 2 दिन बाद दूध ले लेना, मैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं तो मोदी जी से कम दूध नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे सारे के सारे दूध की रसमलाई बनवाना है। भंडारा करवा रहा हूँ, सबको 1-1 रसमलाई खिलाऊंगा। मोदी जी, आप साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बेच रहे हो। कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैलाकर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। मायावती जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-1 साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी, आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायावती जी, आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया। मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो 1-1 साड़ी को सही से फैला कर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है, तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देख कर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी, ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था, ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी, इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूँगा? और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर। बहन सोनिया जी, ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी। ममता दीदी, आपको साड़ी नहीं चाहिए, 1 साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी, मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूं, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है। इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो 2 साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी, मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ, जब फसल आएगी तो 9 नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी। चलो ममता दीदी, जैसी आपकी मर्जी, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचते हो, शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। बस हाँ, एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचते हो, शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी, एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा, इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ। तो क्या दिक्कत है इसमें? मोदी जी, जब से आपने अपनी टायर पंचर की दुकान के बाहर ये भैंसा गाड़ी खड़ा की है, तब से गांव वालों के बैठने का बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया है। सब लोग गांव के यहीं पे आके बैठते हैं आपकी इस भैंसा गाड़ी पर। और मोदी जी, धंधा पानी कैसा चल रहा है? कहाँ पर योगी जी धंधा पानी चल रहा है? ऐसा लगता है लोगों के टायर पंचर होना ही बंद हो गए, एक भी पंचर दिन भर में सही कराने के लिए कोई नहीं आता है। और दूसरी बात ये, इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो,
मैंने कितनी बार मना किया है इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो। ये लालू जी की भैंसा गाड़ी है। लालू जी यहाँ पर खड़ा कर गए थे क्योंकि उनकी भैंसा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब मैंने पंचर तो ठीक कर दिया था, लेकिन तुम सब लोगों ने बैठ बैठ कर दोबारा पंचर कर दिया। अब लालू जी किसी दिन आ गए भैंसा गाड़ी को लेने के लिए, बड़ा दिक्कत होगी। अरे लालू जी आ गए। बोले जी ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी भैंसा गाड़ी पर सब लोग बैठे हुए हैं। अरे तुमने तो मेरी भैंसा गाड़ी को चौपाल बना रखा है, गाँव के सारे लोग बैठे हुए हैं। अरे मुझे इतने दिन से आपकी दुकान पर आने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं इतने दिन बाद भी आया हूँ। तुमने मेरी इस भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर अभी तक ठीक किया ही नहीं है। अरे बोल लालू जी, बोल लालू जी। लालू जी मैं आपके इस भैंसा गाड़ी का टायर का पंचर ठीक करने ही वाला था, लेकिन कर नहीं पाया। बहाने बहुत बनाते हो मोदी जी। अरे अखिलेश, योगी जी, केजरीवाल, मेरी भैंसा गाड़ी के ऊपर से उतरो। और राहुल, तुम तो मेरी भैंसा गाड़ी के टायर पर ही अपना पैर रखे हुए हो, पैर हटाओ। लालू जी आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम भैंसा गाड़ी पर आपकी बैठ जाते हैं तो आपकी भैंसा गाड़ी घिस जाएगी। घिस क्यों नहीं जाएगी राहुल, भैंसा गाड़ी मेरी। तुम सब लोग पूरा पूरा दिन मेरी भैंसा गाड़ी पर बैठे रहते हो, तुम्हें और कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। लालू जी जब तक आपकी ये भैंसा गाड़ी मोदी जी की दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, बैठे रहते थे, आप ले जाओगे, नहीं बैठेंगे। ले तो मैं तब जाऊंगा जब मोदी जी मेरी भैंसा गाड़ी का टायर का पंचर ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जिंदगी भर लालू जी की इन भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर मत ठीक करो। ये भैंसा गाड़ी हमेशा के लिए यहीं पे खड़ी रहे, इस पर बैठने पर बहुत मजा आता है। केजरीवाल जी मर्यादा में रहकर बात करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे हमेशा के लिए अगर आपको भैंसा गाड़ी पर बैठने का इतना ही शौक है तो नई भैंसा गाड़ी खरीद लो। मैं तो इस भैंसा गाड़ी को ले जा रहा हूँ। मोदी जी चाहे इसका टायर का पंचर ठीक करे या ना करे, मोदी जी आप ही बताओ, इस तरीके से मैं साइकिल पर कब तक बैठा रहूँ? मेरे कपड़ों पर प्रेस कितनी देर में करके दोगे? मैं आपको कपड़े अपनी धोती और कुर्ता कल शाम दे गया था, लेकिन आपने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस कर नहीं दिए। अरे लालू जी आप तो अपने कपड़े कल शाम दे गए थे, मैं तो 2 दिन पहले लालू जी को अपने कपड़े दे गया हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं की है, जबकि मुझे एक शादी में जाना है। देखो लालू जी और राहुल, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, अभी आपके कपड़े प्रेस नहीं होंगे, कह देता हूँ मैं। अरे मोदी जी लालू बैठे बड़े साइकिल पर, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो खड़ा पड़ा हूँ। खड़े खड़े मेरे पैर थक गए, बताओ तो अभी मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं होंगे? राहुल तुमसे पहले के 3-4 दिन पहले कपड़े अमित शाह जी और योगी जी मुझे दे गए थे, पहले मैं उनके कपड़ों पर प्रेस करूंगा, उसके बाद तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस करने का नंबर आएगा। लेकिन मोदी जी कम से कम मेरी तरफ तो देख लो, मैं धोती कुर्ता में यूं ही फिर रहा हूँ। खेत पर काम करने के लिए गया था, इसीलिए मेरे कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए। मोदी जी मेरे कपड़ों पर तो प्रेस कर दो, मैं तो 1 हफ्ता पहले आपको कपड़े दे गया था। केजरीवाल जी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस मैंने परसों ही कर दी है, तुम अभी तक कपड़े लेने के लिए आए क्यों नहीं? मैंने कई बार देखा तुम ऐसी धोती बनियान में फिर रहे हो। अरे मोदी जी 50 पैसे ज्यादा ले लेना एक कपड़े पर प्रेस करने के। मेरा कहने का मतलब है आप एक कपड़े पर प्रेस करने के 3 रुपए लेते हो, 3.5 रुपए ले लेना, लेकिन मेरे कपड़ों पर प्रेस पहले कर दो, नहीं तो मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, वहाँ नहीं जा पाऊंगा। राहुल ये काम नहीं करता हूँ मैं, जो मेरा रेट है उससे 1 पैसा बढ़ती नहीं लेता हूँ मैं। 3 रुपए कपड़ा मैं प्रेस लेता हूँ, 3 ही रुपए लूंगा एक कपड़े पर प्रेस करने के, लेकिन काम नियम और कायदे से ही होगा। तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, पहले योगी जी और अमित शाह जी के कपड़ों पर प्रेस होगी। तो क्या करूं मोदी जी, साइकिल लेकर घर जाऊं, घर बैठ जाऊं, कल को आऊं मैं? फिर तो मेरा यहाँ इंतजार करना बेकार है। लालू जी मैं कितनी देर से कह रहा हूँ, आपका यहाँ पर बैठना बेकार है। आप 3 दिन बाद आना, आपके कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं, 3 दिन बाद प्रेस कर दे दूंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।